नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भिन्न भाग 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले भिन्नों का योग एवं घटाव के बारे में सीखेंगे और अंतिम में हम भिन्नों का गुणन के बारे में सीखेंगे। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम भिन्नों का योग और घटाव के बारे में सीखेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों सेबों को बराबर भागों में बांट रखा है। दोनों ही सेब 4-4 भागों में बट रखे हैं। यहाँ पर से पहले सेब से मैं आपको 1 भाग दूं व दूसरे सेब से मैं आपको 2 भाग दूं। तो पहले सेब का हमारे पास 1/4 है व दूसरे सेब का 2/4। दोनों ही सेबों को हमने बराबर भागों में बांट रखा था, इसलिए इनके हर भाग बराबर हैं। तो यहाँ पर हर भाग बराबर हो, वहाँ पर हम आसान तरीके से जोड़ सकते हैं। हर को जैसे का तैसे रख देंगे व अंश को आपस में जोड़ लेंगे। लेकिन जब भिन्नों के हर भाग बराबर ना हो, जैसा कि यहाँ पर मैंने पहले सेब को 4 भाग में किया व दूसरे सेब को 2 भाग में बांट दिया। मैं दोनों में से आपको एक भाग देता हूँ। तो पहला जो सेब है उसमें से पहला भाग देने पर आपको 1/4 भाग मिला व दूसरे सेब से आपको 1 भाग देने पर आपको आधा भाग मिला। तो इन भिन्नों में जो हर भाग है वो बराबर नहीं है, तो इनको हम सरल तरीके से नहीं जोड़ सकते। तो इसके लिए हम आइए सीखते हैं किस प्रकार से जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने 2/3 व 5/7 ले रखा है। इन दो भिन्नों को जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इनके हर भाग को बराबर करना होगा। हर भाग को बराबर करने के लिए हमें इनके पहाड़े को देखना होगा। 3 व 7 के पहाड़ा में वह कौन सी संख्या है जो दोनों में आती है? जी हाँ, वह 21 है। इसका मतलब कि हमें 2/3 व 5/7 के हर भागों को उस संख्या से गुना करना है कि इनका तुल्य भिन्न का जो हर भाग है उसमें 21 आए। तो आप देख सकते हैं 3 में 7 गुना करने से व 7 में 3 गुना करने से हमें 21 प्राप्त होगा। तो हम इनके अंश में भी उसी संख्या से गुना करेंगे जिससे कि हमने इनके हर भाग को किया था। तो 2 को 7 से गुना कर 14 मिल गया व 5 को 3 से गुना कर हमें 15 मिल गया। तो हम देख सकते हैं कि 2/3 का तुल्य भिन्न 14/21 है व 5/7 का तुल्य भिन्न 15/21 है। अब दोनों ही भिन्नों के हर भाग बराबर हो गए। तो आइए अब इनको हम जोड़ते हैं। जैसा कि हर भाग बराबर है तो हम उसे जैसे का तैसा लिख लेंगे व अंश भागों को आपस में जोड़ लेंगे। तो 14 व 15 को आपस में जोड़ने पर हमें 29/21 प्राप्त होगा। तो जो हमारा उत्तर होगा वह 29/21 होगा। आइए अब हम भिन्नों के घटाव के बारे में सीखें। जैसा कि यहाँ पर मैंने 5/7 से 3/7 घटाना है, तो जैसा कि इसका हर भाग बराबर है तो हम अंश भागों को आपस में घटा लेंगे। तो 5 में से 3 घटाकर मुझे 2 प्राप्त हुआ, तो मेरा उत्तर 2/7 होगा। यह बड़ा ही आसान था क्योंकि इसके हर भाग बराबर थे। अगर हमारे हर भाग बराबर नहीं होंगे तो हमें क्या करना है? हम दोबारा वही प्रक्रिया अपनाएंगे जैसा कि हमने योग के लिए अपनाया था। हम नीचे दिए गए हर भाग के पहाड़े को देखेंगे कि दी गई हुई संख्याओं के पहाड़े में वह कौन सी संख्या है जो दोनों ही संख्याओं के पहाड़े में आती हो। तो आप देख सकते हैं 5 व 3 के पहाड़े में 15 वह संख्या है जो दोनों ही संख्याओं के पहाड़े में आती है। अब ठीक उसी प्रकार हमें 4/5 व 2/3 का तुल्य भिन्न निकालना है, जिसमें कि हर भाग में हम उस संख्या से गुना करेंगे ताकि हमें हर भाग में 15 मिल जाए। तो 5 में 3 से गुना कर हमें 15 मिलेगा व 3 में 5। जैसा कि हमने हर को जिस संख्या से गुना किया है हमें अंश को भी उसी संख्या से गुना करना है। तो 4 को हमने 3 से कर दिया व 2 को 5 से। तो 4 गुने 3 हो गया 12 व 2 गुने 5 10। तो हमें 4/5 का तुल्य भिन्न 12/15 ज्ञात हो गया व 2/3 का 10/15। तो अब हमारे तुल्य भिन्नों के हर भाग बराबर हो गए। तो अब हम इनके बीच घटाव कर सकते हैं। तो 12/15 से हम 10/15 घटाएंगे। तो हम हर को जैसे का तैसा लिख देंगे व 12 में से हम 10 घटा लेंगे। तो 12 में से 10 घटाने पर हमें 2 ज्ञात होगा। तो हमारा उत्तर 2/15 हो गया। आइए अब हम भिन्नों का गुणन के बारे में जानें। जैसा कि आपको याद हो, मैंने एक सेब को 4 भागों में बांटा था। अब मैं आपको इसका पहला भाग दूं, फिर दूसरा भाग और वह तीसरा भाग, और यह तीनों भाग बराबर हैं।
तो आप कह सकते हैं कि ये 3/4 भाग है। तो 3/4 भाग निकालने के लिए तीनों भाग बराबर थे, तो 1/4 जोड़ 1/4 जोड़ 1/4, तो हमारे पास आया था उत्तर 3/4। तो जैसा कि आपको याद हो, गुणन का मतलब होता है कि हम कितनी बार किसी एक संख्या को खुद से जोड़ते हैं। तो जैसा कि हमने 2 को 3 बार आपस में जोड़ा, तो हम लिखते हैं 2 गुना 3। ठीक उसी प्रकार हम भिन्न संख्याओं में भी गुना करते हैं। जैसा कि हमने 1/4 को 3 बार जोड़ा, तो हम 1/4 को 3 से गुना करते हैं। 3 एक पूर्ण संख्या है और पूर्ण संख्याओं से भिन्न को गुना करना बड़ा ही आसान है। हम पूर्ण संख्या को उसके अंश भाग से गुना कर देते हैं व हर भाग को जैसे का तैसा लिख देते हैं। तो 3 को गुना किया 1 से, तो हमें प्राप्त हुआ 3 व 4 जैसे का तैसा लिख दिया, तो हमारा उत्तर हो गया 3/4। आइए अब हम भिन्नों का गुणन भिन्न के साथ ही सीखें। भिन्नों को गुणन करने के लिए हम अंश भाग को आपस में गुना करेंगे व हर भाग को आपस में गुना करेंगे और जो भिन्न हमें प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर होगा। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ 2/3 को 4/5 से गुना करना है, तो 2 को 4 से गुना करूंगा और 3 को 5 से गुना करेंगे। तो 2 को 4 से गुना करने पे हमें प्राप्त हुआ 8 व 3 को 5 से गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ 15, तो हमारा उत्तर हुआ 8/15। आइए मिश्र भिन्न को हम समान तरीके से गुना नहीं कर सकते, क्योंकि मिश्र भिन्न में एक पूर्ण संख्या भी होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? क्या हम कुछ अलग तरीका का प्रयोग करेंगे? जी हाँ, सबसे पहले हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के लिए जो हर भाग है हम उसे जैसे का तैसा लिख लेंगे। उसके बाद हम हर भाग को पूर्ण संख्या से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 5 को 2 से गुना कर हमें 10 प्राप्त हो गया। उसके बाद जो अंश भाग बचा हुआ है उसे हमें, जो हमने 10 ज्ञात किया है, उससे जोड़ लेंगे। तो 10 को 4 से जोड़ने पर हमें 14 ज्ञात होगा। तो 2 पूर्ण 4/5 की जगह हम 14/5 लिख सकते हैं। तो उसके जगह हमने 14/5 लिख लिया और उसे अब हम गुना करेंगे 2/3 से। अब ये आसान तरीके से भिन्न की तरह गुना हो जाएगा। तो हम अंश भाग को अंश से गुना करेंगे व हर भाग को हर से गुना करेंगे। तो 14 को 2 से गुना कर 28 ज्ञात हो गया और 5 को 3 से गुना कर 15, तो हमारा उत्तर होगा 28/15। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले भिन्नों का योग एवं घटाव के बारे में सीखा। इसके बाद हमने अंतिम में भिन्नों का गुणन के बारे में सीखा। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले भिन्न प्रचालक का के रूप में सीखेंगे। उसके बाद भिन्न का व्युत्क्रम के बारे में जानेंगे और अंतिम में हम भिन्नों का भाग के बारे में सीखेंगे। तो अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।